नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस खास ऑडियो बुक में। हम क्यों चाहते हैं कि आप अमीर बने। ये कोई आम किताब नहीं है, ये एक मिशन है। दो महान व्यक्तित्व, डोनाल्ड ट्रंप और रॉबर्ट कियोसाकी, जब एक साथ आते हैं तो वो सिर्फ पैसे की बातें नहीं करते, वो एक विजन की बात करते हैं। इस किताब का मकसद है आपको जगाना, आपकी सोच को बदलना और आपको एक नए फाइनेंशियल फ्यूचर की तरफ ले जाना। तो चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं इस जिंदगी बदलने वाली यात्रा को। चैप्टर 1। हर कोई अमीर बनना चाहता है। हर इंसान का सपना होता है अमीर बनना, लेकिन यह सपना अक्सर अधूरा रह जाता है। क्यों? क्योंकि जिंदगी में इतने चैलेंजेस होते हैं कि लोग डर कर हार मान लेते हैं और फिर एक सेफ जॉब, एक साधारण जीवन, यही उनकी मंजिल बन जाती है। इन्वेस्टमेंट, लोग नाम सुनकर ही घबरा जाते हैं। असल वजह, हमें सही फाइनेंशियल नॉलेज नहीं दी गई। स्कूलों में हमें मैथ, साइंस, हिस्ट्री सिखाई जाती है, लेकिन पैसे को समझना, उसे मैनेज करना, इन्वेस्ट करना, ये कोई नहीं सिखाता। डोनाल्ड ट्रंप और रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं, ज्यादातर लोग गरीब इसलिए रहते हैं क्योंकि उन्हें आर्थिक शिक्षा नहीं मिली होती। हम मेहनत तो करते हैं, लेकिन बिना गाइडेंस के पैसे के इस खेल में पीछे छूट जाते हैं। सरकार जब अर्थव्यवस्था को बेहतर दिखाने के लिए नोट छापती है तो बाजार में पेपर मनी बढ़ जाती है, लेकिन उसकी वैल्यू घटने लगती है। और ऐसे में अगर आपको नहीं पता कि अपने पैसे को कहां और कैसे लगाना है, तो आप अपनी मेहनत की कमाई को खो सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास हिम्मत है, लगन है, सीखने का जज्बा है, तो फर्क नहीं पड़ता कि आप कहां से आए हैं, आप भी बना सकते हैं अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम की कहानी। इस समरी में हम जानेंगे अमीर लोग कैसे सोचते हैं, वो पैसे को कैसे समझते हैं और क्या स्ट्रैटेजी अपनाते हैं जिससे वो सिर्फ पैसा नहीं कमाते बल्कि उसे बढ़ाते भी हैं। सिर्फ कमाना काफी नहीं होता, समझदारी से लगाना भी आना चाहिए। चैप्टर 2। करोड़पति से अरबपति की मुलाकात। रॉबर्ट कियोसाकी, न्यूयॉर्क टाइम्स के बेस्ट सेलिंग लेखक, एक सफल रियल एस्टेट निवेशक। एक दिन उन्हें एक इवेंट में डोनाल्ड ट्रंप से मिलने का मौका मिला। वहां 24,000 लोग मौजूद थे और दोनों स्पीकर थे। रॉबर्ट पहले से मिलियनेयर थे, लेकिन जब उन्होंने ट्रंप को देखा, उन्होंने जाना, मुझे अब भी बहुत कुछ सीखना है। ट्रंप अरबपति थे, उनका स्तर, उनका नजरिया एक अलग ही दुनिया थी। और फिर वही हुआ जिसकी रॉबर्ट ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। डोनाल्ड ट्रंप ने प्रस्ताव रखा, आओ मिलकर एक किताब लिखते हैं। रॉबर्ट चौंक गए। क्या सच में एक अरबपति उनके साथ काम करना चाहते हैं? लेकिन ट्रंप पहले ही रिच डैड पुअर डैड पढ़ चुके थे और वे रॉबर्ट के काम से प्रभावित थे। उन्हें लगा रॉबर्ट भी उनकी तरह ही एक सच्चे टीचर हैं, एक इंस्पिरेशन है। जब दोनों ने साथ समय बिताया तो उन्होंने पाया कि दोनों की सोच में गहराई है, एक दूसरे के आइडियाज से वो रेजोनेट करते हैं। रॉबर्ट बेहद विनम्र थे, ऊर्जावान, सकारात्मक और एक मिशन पर चलने वाले इंसान। और फिर बैठकी हुई ट्रंप के ऑफिस में। बात निकली कि किताब किस विषय पर हो। दोनों सहमत थे कि दुनिया में सबसे बड़ी कमी है फाइनेंशियल अवेयरनेस की। कल्पना कीजिए, मैरी नाम की एक महिला को अपने माता पिता से विरासत में $10 लाख की प्रॉपर्टी मिलती है। क्या वह अमीर बन गई? नहीं, उसकी जिंदगी वैसी की वैसी रही। उसकी इनकम खर्चों से ज्यादा नहीं थी। 3 बच्चों की जिम्मेदारी, अगर कोई इमरजेंसी आ जाती तो कर्ज में डूबने का डर। असल समस्या ये नहीं थी कि पैसा नहीं था, बल्कि ये कि उसे पैसे का सही उपयोग करना नहीं आता था। ना इन्वेस्टमेंट की जानकारी, ना रियल एस्टेट की समझ, ना टैक्स मैनेजमेंट का ज्ञान। अगर उसे सही फाइनेंशियल एजुकेशन मिली होती तो वह अपने बच्चों के लिए एक सुरक्षित भविष्य बना सकती थी। इसीलिए ट्रंप और कियोसाकी ने यह किताब लिखी। वो चाहते हैं कि आम लोग पैसे को समझें, इन्वेस्टमेंट में एक्सपर्ट बने और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बने। महंगाई बढ़ रही है, नौकरियां अस्थिर हैं, डॉलर की वैल्यू घट रही है। अब वक्त है सीखने का, कैसे अपने पैसों को बचाएं, कैसे उन्हें बढ़ाएं और कैसे आजादी हासिल करें। दोस्तों, यह सिर्फ एक समरी नहीं है, यह एक वेकअप कॉल है। अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो यह किताब आपकी गाइड बन सकती है। डोनाल्ड ट्रंप और रॉबर्ट कियोसाकी की यह सोच आपको दिखाती है कि अमीरी कोई किस्मत नहीं, बल्कि एक सोच, एक स्किल है जो सीखी जा सकती है।
तो जुड़िए हमारे साथ अगले एपिसोड में, जहां हम इस किताब के अगले अध्यायों में जानेंगे कि फुबोदो पासन कैसे रिच थिंकिंग, स्मार्ट स्ट्रेटजी और साहसिक फैसले आपको ले जा सकते हैं उस दिशा में जिसे कहते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम। चैप्टर 3, सही वित्तीय शिक्षा क्यों जरूरी है। हर इंसान अपने जीवन में सफलता और पहचान हासिल करना चाहता है, लेकिन सवाल यही है, कैसे? क्या सिर्फ मेहनत काफी है या हमें कुछ और भी समझना पड़ेगा? अगर आपको आर्थिक रूप से मजबूत बनना है तो आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि आपके पैसे की वैल्यू समय के साथ घटती क्यों है और उस पैसे को सही तरीके से मैनेज कैसे किया जाए। असली समस्या क्या है? कई लोगों को लगता है कि गरीबी और आर्थिक संघर्ष की वजह है महंगाई, लेकिन सच ये है, असल समस्या है सही फाइनेंशियल नॉलेज की कमी। महंगाई इसलिए बढ़ती है क्योंकि सरकार जरूरत से ज्यादा पैसा छापती है। जब बाजार में पैसे की मात्रा बढ़ जाती है तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है और चीजें महंगी हो जाती हैं। एक उदाहरण से समझते हैं। सोचिए, एक कंपनी है जो हर महीने $30 का प्रॉफिट कमाती है, लेकिन वह अपने निवेशकों को $40 का डिविडेंड देने का वादा करती है। अब कोई आम इंसान इस ऑफर को सच मान लेगा, लेकिन अगर कोई बच्चा भी बेसिक फाइनेंशियल समझ रखता हो तो वो तुरंत कहेगा, भाई $30 कमाकर $40 कैसे दे सकते हो? यही फर्क है नॉलेज का। इस तरह की कंपनियां बिना समझ वाले निवेशकों का फायदा उठाती हैं। लोग अपना पैसा गंवा बैठते हैं और कंपनियों के मालिक अमीर बन जाते हैं। नोएल नाम का एक व्यक्ति हर महीने $400 कमाता है, लेकिन खर्च करता है उससे ज्यादा। धीरे धीरे उसका कर्ज बढ़ता जाता है और वो फंस जाता है एक ऐसे चक्र में जिससे निकलना मुश्किल हो जाता है। अब अगर नोएल को सही फाइनेंशियल नॉलेज होती तो वह इनकम और खर्च का संतुलन बना लेता और आर्थिक संघर्ष से बच सकता था। 3 भाई बहनों की सोच एथेना कभी निवेश नहीं करती। उसे लगता है सरकार, कंपनी या परिवार उसकी आर्थिक जिम्मेदारी लेंगे। पेद बहुत सतर्क है, वो सिर्फ बचत करती है, रिस्क नहीं लेती। और फिर आता है चार्ल्स। चार्ल्स समझदार है, वह रिसर्च करता है, सोच समझकर इन्वेस्ट करता है। वह अपने पैसों को काम पर लगाता है और सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अपने परिवार और अगली पीढ़ियों के लिए भी आर्थिक सुरक्षा बनाता है। आप क्या कर सकते हैं? अगर आप चार्ल्स की तरह बनना चाहते हैं तो आपको भी स्मार्ट इन्वेस्टमेंट सीखनी होगी। सबसे पहले अपनी इनकम बढ़ाने के तरीके खोजिए, फिर जो भी पैसा आता है उसे सही जगह इन्वेस्ट कीजिए और सबसे जरूरी, अपने फाइनेंशियल नॉलेज को लगातार बढ़ाइए। चैप्टर 4, लाइफ को एंजॉय करना है तो इन्वेस्ट करना सीखो। जिंदगी जीने के लिए है, लेकिन हम में से कई लोग दूसरों की दी हुई गलत सलाह मानकर खुद को सीमित कर लेते हैं। हमें सिखाया जाता है अपनी हैसियत में रहो, जो है उसी में खुश रहो। बचत ही सबसे बड़ी चीज है, लेकिन अगर आप अपनी सोच को बड़ा नहीं करेंगे तो आपकी आर्थिक स्थिति कैसे बड़ी बनेगी? सेफ रहना कोई गारंटी नहीं है। जॉब कभी भी जा सकती है, मार्केट कभी भी गिर सकता है और महंगाई तो रुकती ही नहीं। स्कूलों में भी हमें पैसे की सही शिक्षा नहीं दी जाती। बजट बनाना, टैक्स समझना, इन्वेस्टमेंट के बेसिक, ये सब वो चीजें हैं जो हमारी जिंदगी को सीधे प्रभावित करती हैं, लेकिन हमें कभी सिखाई नहीं जाती। अमीर कैसे सोचते हैं? बड़े बिजनेस ऑनर्स और इन्वेस्टर्स सीमाओं में नहीं जीते, वे अपनी सीमाओं को बढ़ाते हैं। वे रिस्क लेने से नहीं डरते बल्कि स्मार्ट रिस्क लेते हैं और हर इन्वेस्टमेंट में रिटर्न देखते हैं। 90-20 रूल क्या है? इस रूल के मुताबिक सिर्फ 10% इन्वेस्टर्स को 90% पैसा मिलता है। क्यों? क्योंकि वही लोग सबसे स्मार्ट और जानकारी के साथ इन्वेस्ट करते हैं। आपको तय करना है, क्या आप बाकी 90% की भीड़ में रहेंगे या टॉप 10% में शामिल होंगे। कैसे बने स्मार्ट इन्वेस्टर? अपनी सबसे बड़ी ताकत पहचानिए, अपनी रुचियों और स्किल्स के अनुसार फील्ड चुनिए। जहां आपका नॉलेज हो वहीं पैसा लगाइए। उदाहरण के लिए, अगर आप बिजनेस समझते हैं तो स्टॉक्स में बेहतर परफॉर्म करेंगे। अगर आप म्यूजिक में हैं लेकिन निवेश वहां करेंगे जहां आपकी समझ नहीं है तो रिस्क बढ़ जाएगा। इसलिए निवेश का पहला नियम है, खुद को जानो। आपका पैसा धीरे धीरे कमजोर हो रहा है, लेकिन अगर आप अभी से सही सोच, सही स्किल्स और सही इन्वेस्टमेंट को अपनाते हैं तो न सिर्फ आप आर्थिक रूप से मजबूत बनेंगे
बल्कि अपने परिवार और आने वाली पीढ़ियों को भी सुरक्षित भविष्य दे सकेंगे। अब एक प्रेरणादायक कहानी देखते हैं। एक व्यक्ति ने अपने सोडा बिजनेस को बढ़ाने के लिए कई बार कोशिश की। पहले उसने अपने प्रोडक्ट का नाम 3UP रखा, लेकिन वह फेल हो गया। फिर उसने 4UP, 5UP और 6UP नाम से दोबारा कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिली। आखिरकार उसने 7UP नाम से अपना सोडा लॉन्च किया और वह ब्रांड हिट हो गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जब तक आप हार नहीं मानते, तब तक आप सफलता की राह पर चलते रहते हैं। सही माइंडसेट और धैर्य से ही आप एक विनर बन सकते हैं। अगर आप जीतना चाहते हैं तो आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा। इस दुनिया में ज्यादातर पैसा सिर्फ कुछ प्रतिशत लोगों के पास है, और यह अंतर समय के साथ और बढ़ता जा रहा है। अमीर लोग और ज्यादा अमीर होते जा रहे हैं, जबकि आम लोग संघर्ष कर रहे हैं। यह आपके ऊपर है कि आप इस सिस्टम का हिस्सा बनना चाहते हैं या फिर खुद को आर्थिक रूप से इतना मजबूत बनाना चाहते हैं कि आप भी टॉप 10% में आ सकें। याद रखें, सही फाइनेंशियल नॉलेज और स्मार्ट इन्वेस्टमेंट से ही आप अपने भविष्य को सुरक्षित बना सकते हैं। रिस्क लेने से डरे बिना सोच समझकर और सही दिशा में कदम बढ़ाएं, ताकि आप भी अपनी आर्थिक आजादी हासिल कर सकें। चैप्टर 5, बचपन के सपनों से भविष्य की सच्चाई तक। बचपन में हम सभी ने कभी न कभी कोई बड़ा सपना देखा होगा। कोई अंतरिक्ष यात्री बनना चाहता था, कोई सुपर हीरो, तो कोई किसी राजकुमारी या समुद्री डाकू की तरह रोमांच से भरी जिंदगी जीना चाहता था। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमें एहसास होता है कि बचपन के ये सपने हमारी जिंदगी को संवारने के लिए काफी नहीं हैं। फिर शुरू होती है तलाश एक ऐसी नौकरी की जो हमारे स्किल्स और इंटरेस्ट से मेल खाती हो और हमें एक बेहतर भविष्य की ओर ले जाए। लेकिन हर कोई ऐसा नहीं कर पाता। कई लोग स्कूल से निकलने के बाद भी यह तय नहीं कर पाते कि उन्हें असल में क्या बनना है। कुछ लोग सही दिशा न मिलने की वजह से समय बर्बाद कर देते हैं, और जब तक उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है, बहुत देर हो चुकी होती है। वहीं कुछ लोग अपने गोल्स के लिए मेहनत करते हैं और मंजिल तक पहुंच जाते हैं। तो फर्क कहां था? फर्क सिर्फ एक चीज में था, प्राथमिकता, प्रायोरिटी। सही समय पर सही फैसले लेना। अगर आपके पास एक क्लियर गोल है लेकिन आप मेहनत नहीं कर रहे, तो सिर्फ सपना देखने से कुछ नहीं होगा। असल सफलता तब मिलती है जब आप अपने समय, हॉबीज और पैसों को मैनेज करना सीखते हैं। छोटे छोटे गोल्स पूरे करने की आदत, अनिश्चितता का सामना करने की हिम्मत और अपने प्रोफेशन की गहराई से समझ, यही बनती हैं कामयाबी की असली सीढ़ियां। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। रिया और आयुष दोनों एक ही यूनिवर्सिटी में मेडिकल स्टूडेंट थे। दोनों का सपना था एक दिन बड़ा डॉक्टर बनने का। आयुष क्लास का सबसे होशियार लड़का था, लेकिन उसका ज्यादातर समय दोस्तों के साथ मस्ती, पार्टी और आराम में चला जाता। वहीं रिया पढ़ाई के साथ साथ खुद को हर दिन बेहतर करने में लगी रहती थी। वो क्लास में ध्यान से नोट्स बनाती, हर असाइनमेंट समय पर पूरा करती और रोज कुछ नया सीखने की कोशिश करती। समय बीता, दोनों ने अपनी पढ़ाई पूरी की, लेकिन जब मेडिकल लाइसेंस एग्जाम का समय आया, सिर्फ रिया ने उसे पास किया। आयुष असफल हो गया। उसका आत्मविश्वास हिल गया और तब जाकर उसे एहसास हुआ कि वो वक्त जो उसने मस्ती में बिताया, वही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। दोनों ही सफल होना चाहते थे, लेकिन उनके फैसले, उनकी प्राथमिकताएं उनकी मंजिल का फर्क बन गईं। तो अब सवाल है, आप क्या सीख सकते हैं? 1. अपने लक्ष्य को पहचानिए। सिर्फ ये जानना कि आपको क्या बनना है काफी नहीं है। आपको उस राह पर चलने की हिम्मत और मेहनत भी करनी होगी। 2. समय का सही उपयोग करें। डिस्ट्रैक्शन से दूर रहें, हर मिनट का मूल्य समझें। 3. सीखते रहिए, हर दिन कुछ नया सीखिए, यही आदत आपको भीड़ से अलग बनाएगी। 4. छोटे स्टेप्स लीजिए। बड़ी सफलता एक दिन में नहीं आती, लेकिन रोज थोड़ा थोड़ा करके आप मंजिल तक पहुंच सकते हैं। 5. सही प्राथमिकताएं सेट करें। जरूरी और गैर जरूरी चीजों के बीच का फर्क समझना सीखिए। और अंत में, यह आपकी सोच और मेहनत पर निर्भर करता है कि आप अपनी जिंदगी को क्या बनाना चाहते हैं। एक ऐसी जिंदगी जहां पछतावे हों, या फिर एक ऐसी जिंदगी जहां आपकी मेहनत आपके सपनों को सच कर दे। चैप्टर 6,
क्यों कुछ लोग अमीर बनना चाहते हैं फिर भी नहीं बन पाते? क्या आपने कभी खुद से यह सवाल किया है? वो लोग जो मुझसे ज्यादा काबिल नहीं हैं फिर भी मुझसे ज्यादा अमीर कैसे बन गए? क्यों कुछ लोग बहुत तेजी से आगे निकल जाते हैं और आप वहीं खड़े रह जाते हैं? हर इंसान अलग माहौल में पलता बढ़ता है। कुछ को सपोर्टिव फैमिली मिलती है तो कुछ को अकेले ही लड़ना पड़ता है। लेकिन सच्चाई ये है, हर किसी को मौका जरूर मिलता है। अब ये आपके ऊपर है कि आप मेहनत करेंगे या फिर दूसरों को ही आगे बढ़ते हुए देखते रहेंगे। मुश्किलें हर किसी की जिंदगी में होती हैं, लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि आप उनसे कैसे निपटते हैं। इंसान को एक पौधे की तरह समझा जा सकता है। कुछ पौधे गमले में उगते हैं, छांव में, ध्यान से सींचे गए। कुछ पौधे जंगल में उगते हैं, धूप, तूफान और संघर्ष के बीच। दोनों को जीने का मौका मिलता है, लेकिन एक की परवरिश होती है और दूसरे की हिम्मत। तो सवाल यह नहीं कि आप किस हालात में पले बढ़े, बल्कि यह है कि आप उनमें से क्या बना पाए। आइए इसे भी एक उदाहरण से समझते हैं। टॉम और कायल दोनों स्कूल टीचर बनना चाहते थे। टॉम को मैथ्स में रुचि थी। उसने खुद को उसी दिशा में ढालना शुरू किया। कायल को किसी विषय में खास दिलचस्पी नहीं थी। उसने इंग्लिश इसलिए चुनी क्योंकि वो उसकी भाषा थी। दोनों पास हुए, दोनों टीचर बने, लेकिन कुछ सालों में फर्क साफ दिखा। टॉम अपनी रुचि और मेहनत से एक शानदार टीचर बना। वो अब एक एवरेज टीचर से 5 गुना ज्यादा कमाता है। कायल वहीं का वहीं रह गया। क्यों? क्योंकि टॉम ने अपनी ताकत को पहचाना, उस पर मेहनत की और सही दिशा में कदम बढ़ाया। अगर आप वाकई अमीर बनना चाहते हैं तो सिर्फ सपने देखने से कुछ नहीं होगा। आपको उन सपनों को हकीकत में बदलने के लिए हर दिन जागकर, हर रात मेहनत करके अपना बेस्ट देना होगा। चैप्टर 7, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट क्यों करें? क्या आप चाहते हैं कि आपका पैसा किसी और की मर्जी पर ना चले? क्या आप ऐसी इनकम चाहते हैं जो हर महीने नियमित रूप से आए और वक्त के साथ बढ़ती भी जाए? अगर हां, तो रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट आपके लिए सबसे बेहतरीन विकल्प हो सकता है। स्टॉक मार्केट हो, म्यूचुअल फंड्स या ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट्स, इन सब में एक बात कॉमन होती है, अनिश्चितता। आपका पैसा कहां जा रहा है, कैसे इस्तेमाल हो रहा है, इस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं होता। लेकिन रियल एस्टेट, यह एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो ना सिर्फ टच में आता है बल्कि ग्रो भी करता है आपके नियमों पर। अगर आपने कोई प्रॉपर्टी किराए पर दी है तो हर महीने एक स्थिर इनकम का जरिया बनता है। इससे आप लोन चुका सकते हैं या उस इनकम को फिर से कहीं और इन्वेस्ट कर सकते हैं। समय के साथ प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ती है। थोड़ा रिनोवेशन, थोड़ा अपग्रेड और आपकी प्रॉपर्टी की कीमत भी और किराया भी बढ़ सकता है। और हां, टैक्स बेनिफिट्स। जी हां, सरकार रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स को टैक्स डिडक्शन, डिप्रिसिएशन जैसे फायदे देती है, जिससे आपकी कुल टैक्स देनदारी घट जाती है। जॉन और अमित दोनों इन्वेस्टर्स हैं। जॉन ने स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया। हर सुबह उठकर स्टॉक प्राइसेस चेक करता, दिन भर मार्केट की हलचलों में डूबा रहता और रात में भी बेचैनी से सोता। एक दिन अचानक मार्केट क्रैश हुआ और जॉन का काफी पैसा डूब गया। अब आइए अमित की तरफ। अमित ने 2 प्रॉपर्टी खरीदी। हर महीने उसे किराया मिलता रहा। मार्केट ऊपर जाए या नीचे, उसका इनकम स्टेबल रहा। उसे ना स्क्रीन देखनी पड़ी, ना धड़कनों को थामना पड़ा। अब सोचिए, आप किसकी जगह होना चाहेंगे? और सवाल यह भी है, क्या रियल एस्टेट फ्यूचर में भी फायदेमंद रहेगा? उत्तर है बिल्कुल। कंपनियां आ सकती हैं, जा सकती हैं, लेकिन लोगों को घर हमेशा चाहिए। जमीन की वैल्यू बढ़ती है क्योंकि उसकी जरूरत कभी खत्म नहीं होती। तो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने से पहले ध्यान रखें, ये बातें, सही लोकेशन चुनें जहां भविष्य में डेवलपमेंट की संभावना हो। प्रॉपर्टी की डिमांड, वैल्यू और फ्यूचर स्कोप की रिसर्च करें। सिर्फ कीमत बढ़ने का सपना न देखें, बल्कि रेंटल इनकम को भी ध्यान में रखें। फाइनेंशियल रिस्क को समझें और कैलकुलेटेड इन्वेस्टमेंट करें। रियल एस्टेट आपके फाइनेंशियल फ्यूचर को सिक्योर करता है। यह आपको देता है स्टेबल इनकम, टैक्स बेनिफिट्स और लॉन्ग टर्म ग्रोथ। अगर आप कंट्रोल चाहते हैं तो ये आपके लिए है। अमीर बनने का रोड मैप अब तक आपने सीखा। किस तरह एक सही माइंडसेट और स्मार्ट इन्वेस्टमेंट आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। फाइनेंशियल एजुकेशन सिर्फ अमीरों के लिए नहीं,
हर किसी के लिए जरूरी है। पैसा कमाना काफी नहीं, उसे मैनेज करना और बढ़ाना भी आना चाहिए। 90-20 का रूल। अगर आप टॉप 10% में हैं तो आप 90% इनकम पा सकते हैं। सक्सेस कोई एक्सीडेंट नहीं, बल्कि हर दिन के फैसलों और मेहनत का नतीजा है। रियल एस्टेट एक ऐसा इन्वेस्टमेंट जो कंट्रोल, ग्रोथ और सिक्योरिटी ऑल इन वन देता है। याद रखिए, आपकी सफलता सिर्फ और सिर्फ आपकी सोच, निर्णय और एक्शन पर निर्भर करती है। अब समय आ गया है, अपने सपनों को सिर्फ सपनों की तरह न रहने दें, उन्हें हकीकत में बदलें। एक मजबूत प्लान के साथ आगे बढ़ें, सीखते रहें और अपनी जिंदगी को उस मुकाम तक लेकर जाएं जहां आप खुद को गर्व से देख सकें।